Hello bachcho, let's read out the question first. A Keplerian telescope with magnification tau equals to 15 was submerged into water which is filled up inside of the telescope. So एक Keplerian telescope को जिसका magnification 15 था initially, उसे submerge कर दिया गया water में, ठीक है. So to make the system work as telescope again within the former dimensions, the objective was replaced. सो ताकि ये केप्लरियन टेलीस्कोप की तरह वर्क कराने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है. सो व्हाट हैज द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप बिकम इक्वल्स टू. सो अब जब हमने उसको वाटर में इमर्स कर दिया है, so उस टाइम पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, while the refractive index of the glass which the ocular is made is equals to n equals to 1.50. ठीक है ना. जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का जिससे एक्यूलर को बनाया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.50 के इक्वल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सिंपली हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे कि 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस का 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस का 1/r2 होता है, जहाँ पर r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होती है. सो इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो सबसे पहले तो यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर की बात करूँ सो वो हमें पता होती है, दैट इज 4/3. वाइल यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो बेसिकली 1.50 के इक्वल दे रखा है, यानी कि उस लिक्विड के रिलेटेड दे रखा है. तो लेट्स सपोज कि जब हम बात कर रहे हैं इन एयर की, सो इन एयर के कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ विल बी 1/fa, यानी कि एयर में फोकल लेंथ, ठीक है ना. दिस विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे. सो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस का 1 इन ब्रैकेट 1/ ये r1 माइनस का 1/r2 हम एज इट इज रखते हैं. सो यहाँ से मुझे 1/r1 और 1/r2 का मान यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है. दैट विल बी इक्वल्स टू, सो 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, 0.5 यानी कि 1/2. सो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2/fa हो जाएगा. सो इसका मान सिंपली कितना निकल के आ गया, 2/fa के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम क्या करते हैं, इसे वाटर में डाल देते हैं. सो जब हम इन वाटर के केस को डिस्कस कर रहे होंगे कि लेंस इन वाटर, सो उस टाइम पर फोकल लेंथ क्या आ जाएंगी, 1/fw इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/nw माइनस का 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2 के इक्वल. ना देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस ये तो चेंज नहीं होगा वेदर द मीडियम इज एयर और द वाटर, सो वो तो एज इट इज रहने वाला है. सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1/fw दिस विल बी इक्वल्स टू, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा था 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, तो भाई 4/3 माइनस का 1 इन ब्रैकेट ना 1/r1 एंड माइनस का 1/r2 फ्रॉम इक्वेशन 1. इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2/fa के इक्वल, ठीक है. सो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट. सो 1/fw दिस विल बी इक्वल्स टू 3 3 इज 9, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2/fa हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 1/8 के इक्वल, राइट है ना, 1/8. सो ये हो जाएगा 1/fw विल बी इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2/fa. सो 2 4 8. दिस मीन्स दैट कि मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है रिलेशन कि फोकल लेंथ इन वाटर ये 4 टाइम्स है फोकल लेंथ ऑफ एयर के. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ना इफ यू रिमेंबर, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है ना. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल केस में ये हमें कितना दे रखा है 15 के इक्वल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाएगा, ठीक है ना. फर्दर यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है उसे निकालते हैं, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. सो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या आ जाएगा, लेट्स से L,
एंड ये तो किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इन दोनों के सम के इक्वल होता है. So this will be equals to 15 times of Fe plus में Fe, that will comes out to be 16 times of Fe. So ये लेंथ हमारी निकल के आ गई टेलीस्कोप की. अब फर्दर यदि मैं सिंप्लीफाई करूं, सो ये हमने जो कैलकुलेशन किया है ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन एयर के लिए किया है. ठीक है, अब इस तरीके से हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालेंगे इन वाटर, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन वाटर निकालेंगे. सो उसके लिए हम केस कंसिडर कर लेते कि भाई वो लेंथ एल डैश है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट डैश प्लस में एफ ए डैश. ठीक है ना. ना देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि उसकी फोकल लेंथ चेंज होंगी, बट आई पीस की फोकल लेंथ चेंज होंगी क्या, नहीं, वो तो एज इट इज रहेंगी. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि एफ ओ डैश प्लस में एफ ई तो सेम ही रहेगा. सो उसको हम सिंपली फ्रॉम अब कैलकुलेशन क्या रख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एफ ई. सो ये क्या है, एल डैश. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 16 ओके 16 ऑफ एफ ऑफ ई के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ से देखिए एफ ओ डैश विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 16 ऑफ एफ ई माइनस का 4 एफ ई. सो यहाँ से एफ ओ डैश कितना निकल के आ गया, 12 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ई के इक्वल निकल के आ गया. और हमें फाइंड क्या करना था, न्यू मैग्निफिकेशन, जब हमने उसको वाटर में इमर्स किया है. सो लेट्स से कि जो न्यू मैग्निफिकेशन है टाउ डैश, सो वो क्या हो जाएगा, एफ ओ डैश बाय एफ ई डैश. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ओ डैश कितना निकल के आया है, 12 टाइम्स ऑफ एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ई डैश कितना निकल के आया था, सो 4 टाइम्स ऑफ एफ ई. सो यहाँ से एफ ई कैंसल, 4 12. सो जो न्यू मैग्निफिकेशन है, ठीक है, वो कितना निकल के आ गया, सिंपली 3 के इक्वल. और यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ लेंस से. ठीक है ना, लेंस फॉर्मूले से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.